नाच देखने के पैसे दिए थे मैंने, मुजरा देखना था मुझे। ये क्या राधा कृष्ण के भक्ति गीत पे नाचने लगी हो? चाहती क्या हो तुम? तुम्हें तो ना ये गाना बंद होगा और ना ही नाच। शोशो, मैं कह रही हूँ कि ये गाना बंद होगा। मैं शावली नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो, और फिर भी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा शावली। जब छोटू ठामी और मोहर कमरे में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर दलाल में तवाइफ का नाच नहीं हो सकता। तब मैंने उनके साथ अग्री नहीं किया। तो जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। आई वॉज अनकंफर्टेबल विद द होल थिंग। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने जगह का मान रखा। आप लोग प्लीज अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू कीजिए। देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात काट रहे हो, मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं इन्हें मना कर रही हूँ और तुम कंटिन्यू करने को कह रहे हो। अगर ये औरत सच में कोई भूतनी है और शोशो बाबू इसके वश में है, तो फिर ऐसी हालत में भी ये ईश्वर की और पवित्रता की बात कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं है? उफ, ये घूंघट की वजह से उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रही। गौर से देखो तो सही एक बार, शायद कुछ याद आ जाए। सुनो मेरी बात, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। तुम्हारा अपना कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता है। डोंट यू फॉरगेट। ये सब क्या चल रहा है? हीरू भाई, इतने फैमिली के लोग हैं अंदर और सबकी नजर उस लड़की पे है। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। सुन, प्रोग्राम खत्म होने के बाद उठा लेंगे ना साली को। है? चुप कर, पागल है क्या? इज्जत से लड़की है, और ऐसी लड़की पूरे सोना घाटी में नहीं मिलेगी। और ये लड़की आखिर में तो हीरो भाई के पास ही आने वाली है। फिर क्या मुंह मां का दाम लूंगा मैं इसका। रोटी ठामी, मैंने कहा था ना इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये हमारी बूदी है, हमारी नॉयम बूदी। तुम वापस आ गई। अरे वापस आ गई। तुम ठीक हो ना? ठाकुर, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारी नॉयन हमारे पास वापस आ गई। कैसे हुआ ये सब? चुप, एकदम चुप। नॉन लगा रखा। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की? मेरी फैमिली जानती है इस लड़की को, पर ये है कौन? इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम पहले कभी मिले थे? पता नहीं, शायद किसी और जन्म में हमारा रिश्ता है, या फिर कभी था। किस्मत का खेल देखिए ना, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो शावली, भगवान की अनुकंपा से आज सूर्य और नयन आमने सामने खड़े हैं। ईश्वर की दया से दोनों एक भी हो जाएंगे। दूर हटो, मैंने कहा ना दूर रहो। यार, ये मशाल नीचे रखो, नीचे रखो इसे। भूल गई मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। शावली को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है, याद दिलाऊं मैं तुम्हें। नीचे रखो इसे। तुम्हारे चेहरे पे आज भी मेरे दिए हुए घाव के निशान है। छू कर देखो इसे और महसूस करो उस दर्द को। आपके मुंह को छूकर आई हो, याददाश्त भूल गई हो, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। नीचे रखो इसे। तुझ जैसी दुष्ट आत्मा बहुत कुछ कर सकती है, ये मैं जानती हूँ।
पर आज तेरा सामना मुझसे नहीं है, आज तुझे दंड कोई और देगा, जिसके शरीर पर तूने जबरदस्ती कब्जा किया है, जिसके शरीर का गलत इस्तेमाल किया है। मोनिशा की माँ आई है तुझसे अपना हिसाब मांगने। ये मोनिशा की माँ है। मैं तुझे मोनिशा के शरीर में एक पल नहीं रहने दूंगी। आज मोनिशा की माँ अपनी बेटी को अंतिम संस्कार देगी और मैंने उन्हें ये वचन दिया है और नयन अपना वचन कभी नहीं तोड़ती। छोटो बेटा, क्या हो गया बेटा तुझे? छोटो बेटा, आंखें खोल। छोटो, मेरी बच्ची शाओली मुसीबत में। उफ, फिर से हो गया इनका नौटंकी शुरू। निकालो इनको बाहर कोई। अरे हमें क्यों निकालो? आपका बेटा सिर्फ शाओली की सुनता है। देखिएगा, जैसे इन्हें होश आएगा और पता चलेगा ना शाओली खतरे में, दौड़ के जाएंगे। शुभजो, अरे शुभजो उठना, अरे शाओली को ढूंढना पड़ेगा। उठना, पागल हो गई हो क्या तुम माला? शुभजो, नयन कहाँ है? शुभजो, दादा, ये नयन का नाम कैसे ले रहा है? शाओली का नाम भूल गया। शाओली ने तो बोला था दादा इसे भूल जाएंगे। सब माँ की दया है। ये लोग डराएंगे मुझे, और वो भी इन मशालों से। शाओली का खौफ क्या है, आज के बाद भूल नहीं पाओगे तुम लोग। शुरुआत इस मशाल से करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख लड़की, ये मां काली के शक्तिपीठ है, यह उसकी मर्जी चलती है। इस अग्नि को बुझाना तेरे जैसे पापी के बस की बात नहीं है। हाँ, इसे सीख दे, अब इसके अंत की शुरुआत हो चुकी है। जय मां काली। आज भी मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, मेरी मोनी के शरीर को आग नसीब नहीं हुआ। मोनी। कैसा न्याय है तुम्हारा माँ? तुमने उस दुष्ट प्रेत आत्मा को सजा देने के बदले उसे जाने दिया। वो धमकी देकर गई है कि बदला लेने वापस आएगी। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेचारे कितने बेगुनाहों को तड़पाएगी, कितनों का सर्वनाश करेगी वो। मैं कैसे रोकूंगी उसे माँ? तुम ही बताओ, मैं कैसे रोक पाऊंगी उस चुड़ैल को? नयन, नयन। बोला अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता नयन। चलिए अपने घर परी महल वापस चलिए। आप बहुत थक गई होंगी और नहीं,
सच है कि आपको देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश, एक बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे हमारा रिश्ता जन्म जन्म का। मगर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी आपने वहां क्या किया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि आप कौन है। और मैंने सुना है कि शावली से आपकी शादी हो चुकी है, तो अब आप मेरे पति नहीं रहे। मतलब अब मेरी ऐसी कोई पहचान ही नहीं बची है कि जिसके सहारे आप मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर सकें। मैं जानता हूं ना, एक वक्त था जब मैं अपना होश खो बैठा था और आपसे डिवोर्स की बात करता था। तब मैं अक्सर खुद से एक सवाल पूछता था, एक सवाल जो कभी आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, कि मुझे किसी और के साथ देखने पे आपको कैसा लगता होगा, क्या महसूस करती होंगी आप तब। तो फिर मैं अपने सवालों का जवाब खुद ही दे देता था, क्योंकि शुरू से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको करना पड़ा, वो सब आपकी मर्जी नहीं थी। एटलीस्ट शुरुआत में नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे समझ आया कि किसी और के साथ मुझे देखना आपके लिए एक मजबूरी है। और इस सब के बीच एक खास बात क्या थी पता है आपको? आपको हमेशा से पूरा विश्वास था कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। और ये आपका गुरूर था। इसलिए कह रहा हूं ना, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए।